नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से पंजाब में दलित सीएम बनाए जाने का डंका बजाने वाली कांग्रेस राजस्थान में एक दलित व्यक्ति की पीट पीट करके हत्या कर देने पर क्यों अभी तक चुप है। उस महिला के विषय में जो एक हिंदू के घर में ग्राउंड फ्लोर छोड़कर, सड़क छोड़कर, मस्जिद छोड़कर, अपना घर छोड़कर के फर्स्ट फ्लोर पर जाकर के दबंगई दिखाते हुए नमाज पढ़ती है, लेकिन वो गिरोह एकदम चुप है जो दूसरों के पूजा स्थलों या घरों पर पहुंच करके उसके अतिक्रमण पर बहुत बड़े बड़े भाषण दिया करता था। आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से हैदराबाद से लेकर के बेंगलुरु तक शरिया पुलिस के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। आज उन लोगों का ध्यान आकर्षण कराना अत्यंत आवश्यक है जो लिब्रांडूज हैं, पत्तलकार हैं या इस्लामिक गिरोह के लोग हैं जो अक्सर कर लव जिहाद को स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और चुनने की आजादी बताया करते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यह बिंदु इनके ऊपर बात करना अनिवार्य है, आवश्यक है, लेकिन कोई करता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पंजाब के चवन्नी छाप सीएम से। नाम में है चन्नी, लेकिन करतब है उनके चवन्नी छाप वाले। टॉस उछालकर, सिक्का उछालकर फैसला लेने वाले एक ऐसे सीएम बने हैं पंजाब में जो कि कहने के लिए तो दलित हैं, उनके नाम में कहीं पर भी हिंदू कह करके उनको प्रचारित प्रसारित नहीं बल्कि दलित कह करके प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। उन्हीं के ही पुराने पिक्चर्स के आधार पर लोग ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि वो एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। वो पादरियों के बीच में जाते हैं और ईसाईकरण का प्रचार प्रसार करते हैं। उनकी खुद की वाइफ एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन है और हो सकता है कि पंजाब का नया सीएम बनाया ही इसलिए गया हो क्योंकि वो एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। उसके ऊपर विशेष रूप का आशीर्वाद इटालियन अम्मा का है, उसी अम्मा का जिसका जयकारा बोल करके इस बार जम्मू में राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत की थी। लेकिन यहां पर दलित दलित चिल्लाने वाले लोग राजस्थान में योगेश जाटव नाम के व्यक्ति की मृत्यु पर एकदम चुप हैं। 0 सन्नाटा है। न राहुल गांधी न प्रियंका गांधी वाड्रा इस पर बोलने के लिए तैयार है। कांग्रेस के सबसे प्रिय कौम के लोगों ने पीट पीट करके हत्या कर दी है। उनको इतनी बुरी बेरहमी से पीटा गया कि पहले वो कोमा में गए और उसके बाद में उन्होंने तड़प तड़प करके दम तोड़ दिया है। ये ठीक उसी समय की बात है जब दलित दलित की नाटकबाजी वहां पंजाब में चल रही थी, लेकिन उसी से सटे हुए दूसरे कांग्रेस शासित राज्य में एक महादलित व्यक्ति की इस्लामिक लोगों ने पीट पीट कर बेरहमी से हत्या भी कर दी थी। एक तरफ बड़ा शोर शराबा है क्योंकि वो एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, लेकिन दूसरी तरफ एक हिंदू भाई मारा जाता है, उस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस का यही दोहरा चेहरा, यही दोहरा रवैया हिंदुओं के लिए हमेशा से घातक रहा है, लेकिन हिंदू न जाने इसके विषय में अभी और कितना समय लेगा अवेयर होने में। राजस्थान में योगेश जाटव की हत्या इस बात का पिन चेक है कि क्या हिंदू इसके ऊपर कोई संज्ञान लेगा, क्या वो इसमें कोई विरोध दर्ज करवाएगा अथवा नहीं। ठीक उसी प्रकार का एक पिन टेस्ट हिंदुओं के घरों में होना शुरू हो चुका है। आपने अभी तक देखा होगा रेलवे ट्रैक, रोड, हाईवे, पार्क, सड़कें, ये सब कुछ जाम करके नमाजें पढ़ती जाती रही हैं और सरकारें भी इनको फुल सपोर्ट करती रही हैं। इस तरीके की एक जीत, एक विजय के बाद मुसलमानों ने तय किया कि अब हम हिंदुओं के सीधे ही घरों में घुस करके अपनी महिलाओं और बच्चों, यही सामान्य तरीका है कि शुरुआत में महिलाएं भेजो, बच्चे भेजो, अगर वो पकड़े जाएं तो यह कह करके कि महिला है, गरीब है, बहुत मुलाजिम है, छोटे बच्चे हैं, यह कह करके माफी मांग ली जाएगी। लेकिन अगर कोई जागरूक व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचता तो फिर हम अपना जो पूरा का पूरा तामझाम है उसको लेकर के उनके घरों में पहुंच जाएंगे, चढ़ जाएंगे। जैसा कि हमने देखा भी है कि तबलीगी जमात जब कहीं पर लगती है तो गलियों में, घरों के सामने दरवाजे बंद करवा करके गलियों को पूरा भर करके नमाजें पढ़ी जाती हैं।
यह अतिक्रमण होता रहा, लेकिन सरकारें जागी नहीं हैं। अब लोग हिंदुओं के घरों तक पहुंच गए हैं, वहां पर भी उस स्थान को अपवित्र करने में जुट चुके हैं। मस्जिदों से निकले सड़क, रेलवे, पार्क से होते हुए आपके घरों, आपकी छतों में पहुंच चुके हैं। आपके घर अगला टारगेट कब होंगे कहा नहीं जा सकता है। साथ ही साथ इस बात पर भी संज्ञान लेना अत्यंत आवश्यक है कि उस भाई ने, जो कि बहुत जागरूक थे, यहां पर डांट तो लगाई, लेकिन हमें उनकी खुद की जान की भी बहुत ज्यादा चिंता है। सरकार कोई भी हो, उनकी जान की प्लीज रक्षा अवश्य करे। अगले विषय पर पहुंचते हैं दोस्तों, जहां एक तरफ सारे मौलवी मौलाना किसी भी हिंदू बहन बेटी को फंसाए जाने के बाद में, जैसा कि अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी ओप इंडिया पर कि एक फतेहपुर सीकरी की रहने वाली बिटिया को पहले एक मौलवी ने 10 लाख रुपए का लालच दिया। जब वो नहीं मानी, 3 लोगों के साथ मिलकर के उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म कर दिया गया। अब आप सोचिए कि वो लोग जो अपनी बहन के भाई नहीं हुए, वो आपके भाई क्या होंगे, जो खुद अपने परिवार की महिलाओं को न बख्शें, वो आपकी महिलाओं को क्या बख्शेंगे। ऐसे में वो महिलाओं को हथियार बनाकर आपके घरों में भेजते हैं, शाहीन बाग पर लिटा देते हैं, रोड ब्लॉक करवा देते हैं, बॉर्डर सीज करवा देते हैं, और महिलाओं को आगे करने के साथ ही साथ आपकी महिलाओं को भी वो इसी प्रकार इस्तेमाल की वस्तु समझते हैं। लव जिहाद पर बड़ी बड़ी तकरीरें हमने सुनी हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं और उन्होंने कहा कि यह तो 2 दिलों का मिलन है, ये 2 दिलों की अपनी खुद की इच्छा है, ये उनकी खुद की हार्ट बीट है, उनकी मिलती हुई मैच करती हुई वाइब्स हैं, तभी वो हस्बैंड वाइफ बन पाए हैं। कोई लड़की चाहती है वो इस्लाम में कन्वर्ट होना तो वो हो जाए, हमें और आपको क्यों दिक्कत है। एक डिबेट में मेरे सामने भी यही बात आई थी, लेकिन आज एक बुर्के वाली महिला यदि किसी हिंदू या किसी भी अन्य गैर मजहबी व्यक्ति की बाइक पर पीछे बैठ जाती है तो इस्लामिक शरिया पुलिस उसका पीछा करती है, महिलाओं को बहुत गंदी और भद्दी गालियां देती हैं। यही नहीं, ये जो आवारा मदरसा छाप और पंचर वाले लड़के जो सारा दिन पंचर साटते हैं, रात को निकलते हैं बाइक लेकर के, बुर्के वालियों का पीछा करते हैं, लड़के से आइडेंटिटी पूछते हैं, अगर वो बाई चांस हिंदू निकल जाता है तो उनकी पिटाई करते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, उनके परिवार वालों को गाली देते हैं। ऐसे समय में वो तथाकथित इस्लामिक बुद्धिजीवी, वो कुबुद्धिजीवी लोग कहाँ हैं जो आज इस होने वाले सरेआम सड़क पर होने वाली इस गुंडागर्दी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं। और ये सवाल तो वहाँ के पुलिस प्रशासन से भी है कि जब पुलिस है ऑलरेडी बनी हुई है, उसका इतना पुराना एक्ट है, अंग्रेजी हुकूमत से चुराया हुआ तुम्हारा सारा एक्ट है, क्या उसमें कहीं पर भी किसी शरिया पुलिस या किसी भी मजहबी पुलिस का कोई प्रावधान है कि वो इस प्रकार से किसी को भी कहीं पर भी रोक करके, पीछा करके उनको गाली गलौज करें, उनको मजबूर करें माफ़ी मांगने के लिए, उनकी पिटाई कर दें, उन पर फब्तियाँ कसें, उनके मजहब पर, उनके धर्म पर, उनके परिवार वालों पर? क्या इस तरीके की छूट कहीं पर भी किसी भी एक्ट में, कहीं भी किसी भी धारा में क्या दी गई है? ऐसा तो कहीं पर भी हमने आज तक नहीं सुना था। लेकिन इस्लामिक मदरसा छाप जितने भी मौलाना हैं, इन लोगों का टारगेट ना केवल आपके वो घर अपवित्र करना है जहां पर वो अपनी महिलाओं को, बच्चों को भेज करके नमाजें पढ़वा रहे हैं, बल्कि आपकी महिलाओं, आपकी स्त्रियों, आपकी बहन बेटियों तलक को भी वो इस तरीके से टारगेट बनाना चाहते हैं ताकि आप लोगों के बीच से एक लड़की को ही नहीं चुराया जाए, बल्कि उसको आपके खिलाफ भी कल खड़ा किया जाए, उसको हिंदू हेटर के रूप में पैदा किया जाए और उससे फिर वही सपोले पैदा किया जाएं। इसी तरीके की भीड़ को पैदा करने की फिराक में लगे हुए लोग अब शरियाई हुकूमत, शरियाई जिला अदालतों और शरियाई पुलिस पर भी उतर आए हैं, लेकिन हमारा प्रशासन अभी भी विश्वास जीतने में लगा हुआ है। यह खबर अभी तक बहुत ही कम लोगों तक पहुंची है। मेरा यह प्रयास है कि यहां पर जो लोग जुड़े हुए हैं वो इन सभी न्यूज को, सभी खबरों को अपने अन्य साथियों तक पहुंचाएं। जहां पर इन लोगों की भीड़ है, इनका भीड़ तंत्र है, जहां पर इनके जो कैंप्स बने हुए हैं, जहां इनके मदरसा बने हुए हैं या इनके मजहबी
उन्माद पैदा करने वाले और 5 वक्त चीख चीख करके आवाज करने वाले जो स्थान बने हुए हैं, इन स्थानों की जहां पर तादाद ज्यादा है, जहां का वोट बैंक ज्यादा है, वहां पर ये सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं। धीरे धीरे आपके क्षेत्रों में भी ये चीजें पहुंचेंगी। प्लीज किसी भी बीमारी के आने से पहले उसका इलाज सोचें, उसका इलाज करें। बीमारी के आने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि इसका इलाज हम कब तक कर पाएंगे। और तत्कालीन महामारी इस बात का सबूत है। और जब पागल हो जाता है कुत्ता, वो किसी को काट लेता है, तो उसकी तो दवाई भी नहीं हो पाती। उसका जो इलाज है वो समय रहते ही किया जा सकता है, उसके बाद में नहीं। तो इस वजह से ये सारी वो खबरें हैं दोस्तों जो मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर हैं, आम जनता की पहुंच से दूर हैं, लेकिन आम जनता का अपना सब्जेक्ट है, अपना विषय है। इसलिए इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसको सबके साथ में शेयर जब तक नहीं करेंगे, तब तक हमारा यह कार्य, हमारा यह यथार्थ पूरा नहीं हो सकता है। इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने लोगों में चर्चाएं कीजिए और इन सब चीजों के बारे में, इसके टीकाकरण के बारे में भी विस्तार से सोचिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।